आप भी क्लास 12th के अंदर और आपके पास सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि कुछ कंप्यूटर साइंस के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आते ही आते हैं। ये हमारे डाउटफुल हमेशा रहता है कि कुछ तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए कंप्यूटर साइंस का, कहीं तो मिल जाए, कहीं से तो रिपीटेड कुछ मिल जाए। आज की वीडियो के अंदर सारे डाउट को खत्म कर दूंगा। ये कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट है आपका, जो कोड आ जाता है 330, हम कह देते हैं क्लास 12th के अंदर। अब ये सब्जेक्ट में आते क्या है, कोडिंग आ जाती है भैया। हमने लिया था सोच के कि इसमें कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस जैसा कुछ होगा, लेकिन यहाँ तो कोडिंग आने लग गई। आपने कोडिंग देख तो ली, यहाँ पे हैच इंक्लूड आपको, फिर यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट लगा रहे हो, फिर यहाँ पे आईओ स्ट्रीम। अरे भैया, आज तक हमने लैंग्वेज में देखा तो लैंग्वेज सीख रहे थे, लेकिन लैंग्वेज में हमें ये थोड़ी ना पता था कि ऐसी ऐसी लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज भी हमें सीखनी पड़ जाएगी। और यहाँ तो पढ़ने का मजा भी नहीं आ रहा है, देखा भी नहीं जा रहा है ये कोड कैसे लिखा जाएगा। तो ये सभी डाउट हमारे माइंड में रहता है, तो हम इस कोड को लैंग्वेज में टाइप में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें हमारा आ जाता है सी प्लस प्लस। सबसे पहला लैंग्वेज, ऐसा सी भी होता है इससे पहले, लेकिन इसके बाद सी प्लस प्लस जो आपके सिलेबस के अंदर है। अब जब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं सी प्लस प्लस को, तो इसके ऊपर के भी सारे लैंग्वेज हमारे इसके अंदर डाल दिया गया। सब सेकेंड लैंग्वेज यहाँ पे आया HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद SQL भी डाल दिया। अरे भैया, एक लैंग्वेज तो सीख लेने देते, लैंग्वेज पे लैंग्वेज डाले जा रहे हो। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये भी हमें मिल गया। इस पे बेस आपके क्वेश्चंस दिए जाते हैं, HTML एंड SQL, इस पे बेस क्वेश्चन आते ही आते। तो हम पूरे सिलेबस को ना देख के मैं कुछ टॉपिक्स आपको स्पेशल ऐसे बता देता हूं जिससे आपके क्वेश्चंस आते हैं। जो दो टॉपिक मैंने यहाँ पे आपके लिए निकाल दिया है, एक HTML, एक आपका SQL। अब HTML पे बेस आपके कौन से आ जाते हैं, इसके टैग पे बेस, कि मुझे बोल्ड करना है, मुझे आपको जैसे टैक्स दे दिया, एक सपोज करो कि यहाँ पे टैक्स दे दिया, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे एक कंप्यूटर साइंस लिख दिया, फिर आपको यहाँ पे फर्स्ट में लिख दिया कि आपका इसका सिलेबस लिख दिया, फिर इसमें डॉट में लिख दिया कुछ। तो ऐसे आपको पहले से ही ना फॉर्मेट बना के दे देगा क्वेश्चन पेपर के अंदर, और फॉर्मेट बनाने के बाद बोलेगा इसको आपको प्रिंट करवाने के लिए कोड्स लिखने। तो आपको उसको प्रिंट करवाने के लिए आपको उस तरीके के कोड लिखने पड़ेंगे। तो किस तरीके से लिखा हुआ है, इसके लिए आपको पता चलना चाहिए कि कैसे हम कोडिंग कर पाते हैं HTML के अंदर। सेकंड आता है SQL। SQL के अंदर टेबल बने हुए आते हैं। टेबल अभी मैं दिखाऊंगा इन क्वेश्चनों को एंड सॉल्व भी करवाऊंगा। SQL में क्या होता है, आपको टेबल बनी हुई दी होती है, उसके नीचे आपके 3 से 4 पार्ट के क्वेश्चंस के आंसर पूछे जाते हैं, और वो 3 से 4 पार्ट आपके जो होते हैं वो आपके टेबल से रिलेटेड ही होते हैं, कि टेबल में आपको क्या प्रिंट करवाना है, आपको सिलेक्ट भी करना है, एक रेंज भी दे दी जाती है, हर तरीके के क्वेश्चन। अब चलिए मैं दिखाता हूं आपको क्वेश्चन किस तरीके के हैं। तो अभी जो हम बात करेंगे वो HTML और SQL के एक एक क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो SQL पे बेस क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं, ये देखिए। कंसीडर द टेबल जिसका नेम है आपको स्कूल, गिवन बिलो, राइट SQL कमांड्स फॉर द स्टेटमेंट फर्स्ट टू थर्ड। आपको 3 स्टेटमेंट दी हुई है, उनमें SQL कमांड लिखने हैं। SQL कमांड मतलब जैसे मैंने आपको काम करने के लिए, मैंने कहा आपको दुकान जाना है, दुकान से आपको समोसे लेके आने हैं या कुछ भी एक्सेट्रा। तो वहां पे आप क्या देखोगे, मैंने आपको कहा आप अपने ब्रेन से वर्क करते हो और जाके वो काम कर देते। लेकिन यहाँ पे मुझे आपको कंप्यूटर को समझाना है, और कंप्यूटर का IQ लेवल 0 होता है, तो उसको समझाना है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ अपनी लैंग्वेज में, तो वो उसकी लैंग्वेज में समझ जाए। तो इसीलिए हम SQL कमांड्स बनाते हैं, ताकि मैं उसको समझा सकूँ कि मुझे क्या डिस्प्ले करूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ डिस्प्ले करने के लिए बोल रहा है, टू डिस्प्ले द टीचर नेम पीरियड्स ऑफ ऑल टीचर्स, मतलब सभी टीचर्स का, लेकिन एक कंडीशन है, हुज एक्सपीरियंस इज लेस देन 10 ईयर्स, जिसका एक्सपीरियंस लेस देन 10 ईयर होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस में देखो, एक ये है और एक ये है, यही दो तो है, इन्हीं दोनों को हमें डिस्प्ले करवाना है। तो ये तो आप समझ गए, लेकिन कंप्यूटर को कैसे समझाओगे, तो उसको समझाने के लिए हमें क्या करना होता है, लिखना होता है कमांड। सबसे पहले लिखना होता है सिलेक्ट, सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट के बाद कभी कभी आपको ना स्टार लगा हुआ दिखेगा, स्टार का मतलब होता है सभी चीज फिर वो आपको डिस्प्ले कर देगा, कंडीशन नहीं है, ठीक है, कि आपका सब्जेक्ट नेम, टीचर नेम भी, सब्जेक्ट भी, DOG भी, मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पीरियड्स भी, एक्सपीरियंस भी, सब कुछ दे देगा। लेकिन हमें अभी क्या बोला है उसने, कि टीचर नेम और पीरियड्स होने चाहिए। तो टीचर नेम और पीरियड्स होने चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, टीचर नेम। सबसे पहले क्या लिख दिया मैंने, टीचर नेम हमें डिस्प्ले होना चाहिए। सेकंड नंबर पे हमें क्या होना चाहिए, सेकंड नंबर पे हमें पीरियड्स डिस्प्ले होने चाहिए। मैंने यहाँ पे पीरियड्स लिख दिए, पीरियड्स, एंड ये होने के बाद पीरियड्स डिस्प्ले होंगे, ये दो चीज। लेकिन कहाँ से, ये दोनों कहाँ से हैं, तो कहाँ से है, फ्रॉम
स्कूल, कहाँ से? स्कूल वाले टेबल में से। टेबल स्पेसिफाई करना मत भूलना। लेकिन एक कंडीशन भी है, वेयर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस को मैं EXP लिख देता हूँ, आप पूरा लिखना है, एक्सपीरियंस इज लेस देन 10 ईयर्स। तो इस तरीके से ये पूरा कमांड बन गया कि सिलेक्ट करना है टीचर नेम और पीरियड्स, कहाँ से? स्कूल वाले टेबल से। कब तक? जब तक उसका एक्सपीरियंस 10 ईयर से कम है, ज़्यादा होते ही वो ख़त्म कर देगा। तो कौन दो आएंगे? दो टेबल बन जाएगी, एक ये रवि जी का और एक गुंजन जी। इन दो के टेबल बन के आपके तैयार हो जाएंगे। फर्स्ट कमांड आपको समझ आ चुका होगा। सेकेंड आपका इसके बाद है टू डिस्प्ले द टीचर नेम एंड सब्जेक्ट हुज नेम कंटेन आर। अब देखो आर कंटेन करने के लिए कहा है, कहीं भी नाम के अंदर आर आना चाहिए बस। तो हमने क्या कर दिया, टू डिस्प्ले द टीचर नेम, सेम रहेगा, सिलेक्ट करेंगे हम, ठीक है, सिलेक्ट किया जाएगा। सिलेक्ट क्या? टीचर नेम। सबसे पहले टीचर नेम, मैं टीचर नेम लिख देता हूँ, TN, आप पूरा लिखना टीचर नेम, कोमा सब्जेक्ट किया जाएगा, सब्जेक्ट, मैंने सब्जेक्ट लिख दिया। टीचर नेम और सब्जेक्ट कहाँ से किया जाएगा, तो मैंने फ्रॉम लिख दिया, फ्रॉम स्कूल वाले टेबल से। किससे? स्कूल वाले टेबल से। कब किया जाएगा? तो जब वेयर, क्या उसने बोला है, नेम, तो टीचर नेम, वेयर टीचर नेम इज इक्वल्स टू आर करेक्टर, ये लिख दो। या कभी कभी आप देखोगे कि आर लिखा रहेगा करेक्टर के साथ यहाँ परसेंटेज, तो वो फर्स्ट लेटर की बात आती है। यहाँ पे लिखा हुआ है आर लिखा हुआ है तो भी फर्स्ट लेटर की बात आती है, लेकिन यहाँ पे आपका कहीं भी है तो मैंने यहाँ पे ओनली करेक्टर लिख दिया। तो सेलेक्ट करना है टीचर नेम सब्जेक्ट फ्रॉम ए स्कूल टेबल में से, कब तक? जब टीचर नेम जो है वो आर कंटेन कर रहा हो, खत्म। इस तरीके से सेकंड को भी डिस्प्ले कर दोगे, ये भी कमांड ठीक हो गया। देन आपका थर्ड कमांड आता है, थर्ड क्या है? टू डिस्प्ले कोड टीचर नेम सब्जेक्ट। सेलेक्ट कर लोगे कोड टीचर नेम सब्जेक्ट ऑफ ऑल दोज टीचर्स हु हैव जॉइंड द स्कूल आफ्टर ई। तो सेम रहेगा, सिलेक्ट वाली लाइन में आप ये तीनों लिख दोगे, कोड टीचर नेम और सब्जेक्ट। तो सिलेक्ट वाले पार्ट में आप कोड ये तीनों पॉइंट लिख दोगे, फ्रॉम वाले में आप स्कूल लिख दोगे, वेयर वाले में बस यहाँ पे चेंज होगा कि वेयर वाले में आपका क्या आ जाएगा, तो वेयर वाले में आपका यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि जो ज्वाइन जो स्कूल किया गया आफ्टर इतना, तो हम लिख देंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, DOG है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अभी देखा होगा आपने, वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए 1 तारीख पहला महीना 2000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो मैंने इसे किसमें? कोमा में रखना है, ऐसे नहीं छोड़ देना, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा। तो इस तरीके से ये आप तीनों कमांड आपके हो जाते हैं। एंड SQL के ये 3 नंबर जो होते हैं वो आप यहाँ पे से क्या कर लेते हो, पक्के कर लेते हो। SQL बहुत ईजी है लैंग्वेज में, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप अपने तरफ से लीजिए, उसको करके देखिए, कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट में बताइए। SQL को हमने समझ लिया। देन आपके SQL के बाद आता है HTML। हमने सेकेंड लैंग्वेज की बात की थी, HTML। जैसे फर्स्ट यहाँ पे HTML दिया हुआ है, राइट दी HTML कोड टू क्रिएट द फॉलोइंग। आपको दे दिया गया है यहाँ पे कि इस तरीके से है कि स्ट्रीम्स अवेलेबल आर, मतलब स्ट्रीम्स आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। कॉमर्स में आपके अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, साइंस के अंदर आपका केमिस्ट्री है और फिजिक्स है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है यूजिंग HTML कोड। तो देखो कोड में पूरा लिखूँ या जो लिखा हुआ है वो एक बार दिखा देता हूँ। मैंने अभी आपके लिए पहले लिख दिया था ताकि उस टाइम पे टाइम ना लगे दोबारा लिखने में, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए कोड लिख दिया, बस उसमें थोड़ी सी चेंजेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। एंड मैं आपको पढ़ना भी बता देता हूँ। जैसे देखो हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना हम सीखते हैं ना, यहाँ भी हम देखते हैं किस तरीके। सबसे पहले क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है कभी भी HTML कोड लिखने का, और वो फॉर्मेट में क्या काम किया जाता है, सबसे पहला होता है HTML लिखना, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है, याद रखना। तो HTML और हेडर में जो भी लिखा जाएगा, हेड के अंदर जो भी लिखा जाएगा और जो टाइटल में लिखा जाएगा वो उस HTML कोड का नेम होगा, याद रखना। अभी बताऊंगा ये कहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। जैसे मैंने NS लिख दिया टाइटल में, तो ये आपने ओपन करते हो तो हमेशा एंगुलर ट्रायंगल के अंदर रखना होता है, तो एंगुलर ब्रैकेट मैंने लिख दिया। तो क्या करना होता है, कभी भी आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर रखोगे। तो यहाँ पे मैंने HTML और हेड को मैंने किया, फिर टाइटल को मैंने किया कि इसका टाइटल क्या रखना चाहता हूँ, मैंने NS रख दिया। और कभी भी स्टार्टिंग करोगे तो एंगुलर ब्रैकेट से, और कभी भी एंडिंग करोगे तो एंगुलर ब्रैकेट तो रहेगा ही, उसके साथ साथ एक आपका यहाँ पे ऑब्लिक भी रहेगा, याद रखना। फिर यहाँ पे देखो हेड था, हेडर यहाँ पे ख़त्म करना है, तो हेडर को भी ख़त्म करके साथ हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। फिर स्टार्ट हुई बॉडी। बॉडी होती है एक पार्ट जो आपको डिस्प्ले होने वाला है,
जो आपको डिस्प्ले होने वाला है। ये ऊपर का जितना भी पार्ट है ये HTML कोड लिखा गया है, ये एक तरह का फॉर्मेट है, बट ये आपको डिस्प्ले नहीं होगा। डिस्प्ले आपको स्क्रीन पे ये होने वाला। बॉडी के अंदर हमने बॉडी को स्टार्ट किया। सबसे पहले क्या कहा है उसने क्वेश्चन में, आपको देखो तो सबसे पहले आपसे कहा है कि स्ट्रीम्स अवेलेबल आर, ये आपको डिस्प्ले करना है। क्वेश्चन में हम आते हैं, ये देखो स्ट्रीम्स अवेलेबल आर एंड यहाँ पे आपका कॉलन। तो हमने यहाँ पे आए अपने कोड में, तो मैंने लिख दिया स्ट्रीम्स। अब यहाँ पे हेडिंग टाइप के कुछ भी लिख सकते हो, हेडिंग टाइप 1 2 3 4 जो आपको अच्छा लगे वो। मैंने यहाँ पे 4 रखा है कि जो आपको अच्छे, उसमें अच्छे मतलब जो आपका फॉर्मेट दिया गया उस हिसाब से बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 4 में रखा है स्ट्रीम्स अवेलेबल आर एंड 4 को हेडिंग को बंद कर दिया। किस तरीके से बंद करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आपका ऑब्लिक लगा के। फिर देन बॉडी जो थी, बॉडी यहीं पे ख़त्म कर दिया मैंने। अब बॉडी ख़त्म होते ही, जैसे हमारी बॉडी ख़त्म हुई, या फिर आप इसे ये भी कर सकते हो, ये बॉडी का पार्ट इसे बॉडी में ही रहने दो एंड इस बॉडी के पार्ट को यहाँ से हटा के आप इस बॉडी के पार्ट को आप यहाँ लिख दो, ठीक है। इसको यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये बंद हुआ बॉडी का पार्ट, यहाँ पे नहीं, ओहो यहाँ पे बंद करोगे बॉडी के पार्ट को आप, बंद हो गया। अब इसको मैंने सेव भी कर दिया। अब देखो क्या कहा गया है आपको क्वेश्चन में, क्या कहा गया है यहाँ पे सबसे पहले कि आपको 1 2 देना है और कॉमर्स और साइंस का बनाना है, कॉमर्स और साइंस का 1 और 2। तो मैंने आई थिंक साइंस पहले बना रखा है, तो आप यहाँ से कॉमर्स को उठाओ, कॉमर्स को एंड कॉमर्स को उठा के यहाँ पे कॉपी, ये साइंस को कर दिया मैंने यहाँ पे कॉपी एंड यहाँ पे कर दिया मैंने कॉमर्स पेस्ट और यहाँ पे कर दिया मैंने साइंस पेस्ट। तो ये हो गया हमारा, बन गया उसकी तरीके से। ओ यहाँ पे हमने किया साइंस पेस्ट, साइंस हो गया पे। तो साइंस और कॉमर्स के बन गए। अब यहाँ पे क्या है, ये लिस्टिंग है। एक होता है LI, एक होता है UL। LI मतलब होता है लिस्टिंग, मतलब होता है जैसे 1 2 3 4 आप लिस्टिंग कर रहे हो, 1 2 3 4 वो लिस्टिंग के काम करते हैं। और UL जो होता है वो अनऑर्डर लिस्टिंग होती है। मतलब अनऑर्डर लिस्टिंग मीन्स होता है जैसे बुलेट पॉइंट ये वगैरह आप डालते हो ना, वो अनऑर्डर लिस्टिंग होती है। उसमें आपको पता नहीं चलता ऑर्डर की फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, बस अनऑर्डर होती है। तो मैंने यहाँ पे लिस्टिंग की है, सबसे पहले ऑर्डर लिस्टिंग की है। तो ऑर्डर लिस्टिंग जो की जाती है 1 2 3 4 वो ऑर्डर लिस्टिंग की, और उसमें टाइप डाल दिया 1 वाला। आप देखो टाइप कई तरह के होते हैं और वो टाइप आप कहाँ देख पाओगे, यहाँ पे देख पाओगे। ये देखो ऑर्डर लिस्टिंग में टाइप 1 भी होता है, तो 1 2 3 4 ये आपके बुक के अंदर आपको पूरा बताया गया है, ठीक है, इसलिए मैंने दिखा दिया। तो OL में आप ये देखोगे OL टाइप I वाला है, तो हमें ये चाहिए था तो मैंने सेकंड टाइप का यूज़ किया है। OL टाइप 1 वाला दिया तो थर्ड टाइप आ जाए। तो आप टाइप किसी भी तरीके का रख सकते हो, जैसा आपको क्वेश्चन में कहा है। क्वेश्चन में अभी ये टाइप कहा गया था तो मैंने ये टाइप रख दिया, ठीक है। फिर आपका लिस्टिंग आई, ऑर्डर लिस्टिंग हो गई, टाइप पता चल गया। अब लिस्टिंग में हमारा कॉमर्स था पहले, तो हमने कॉमर्स लिख दिया। फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन में तो अनऑर्डर लिस्टिंग है, ये देखो ये वाला आपका अकाउंट्स और बिजनेस, ये आपकी ऑर्डर लिस्टिंग नहीं है, ये अनऑर्डर लिस्टिंग है। तो मैंने अनऑर्डर लिस्टिंग की यहाँ पे, और वो क्या कहलाई, और उसमें भी आपके कई टाइप के होते हैं, बुलेट पॉइंट, सर्कल होता है, वो होता है। तो हमें चाहिए डॉट बुलेट पॉइंट, तो मैंने डॉट के लिए DISC लगा दिया है जिससे डॉट आ जाएगा। फिर ऑर्डर लिस्टिंग में यहाँ पे हमें चाहिए अकाउंट्स, और सेकंड नंबर पे हमें यहाँ पे चाहिए, इस जगह पे चाहिए हमें बिजनेस स्टडीज, ठीक है, ये चाहिए। तो बिजनेस स्टडीज हो गए खत्म। इसके बाद जो अनऑर्डर लिस्टिंग थी उसे हमने क्या कर दिया, बंद, ये खत्म हो गया। फिर हमें लिस्टिंग चाहिए ये वाली कॉमर्स वाली के साथ ही चाहिए अब साइंस वाला, तो हमने यहाँ पे लिस्टिंग कर दी। लिस्टिंग में क्या डाल दिया अब साइंस। देखो दोनों इंडेंट दोनों सेम नहीं दिख रहे, हम यहाँ रखते इस जगह पे, अब दोनों सेम दिख रहे, ठीक है। लाइन दोनों हमेशा सेम रहनी चाहिए, किसमें, HTML कोड में, तो ये सेम दिख रहे। अब हमें चाहिए अनऑर्डर लिस्टिंग, तो ये हो गई। एंड यहाँ पे चाहिए हमें केमिस्ट्री, यहाँ पे क्या चाहिए हमें, केमिस्ट्री, ठीक है। मैं इसलिए प्रैक्टिकल तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। और यहाँ पे हमें चाहिए फिजिक्स, यहाँ पे हमें चाहिए, वरना मैं करके नहीं, मैं डायरेक्ट भी दिखा सकता था आपको। एंड यहाँ पे अनऑर्डर लिस्टिंग बंद, ऑर्डर लिस्टिंग भी यहाँ पे हमने पूरी कर दी बंद, बॉडी भी हमने कर दी खत्म, HTML कोड भी कर दिया खत्म। ये हो गया हमारा यहाँ पे सेव, ये पूरा बन चुका है। एक सेव कर लेते हैं यहाँ पे 5, ये नोट पैड में कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे आप क्या करोगे, 5 लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दो 6.html। हमेशा सेव इसी तरीके से करना है आपको, जो भी नाम लिखो, नाम में कोई स्पेस ना, एंड देन HTML लिख दिया।
ये हो गया। अब मैं आऊँगा यहाँ पे फोल्डर के अंदर, चेक करूँगा किस तरीके का बना हुआ है यहाँ पे, तो ये हो गया। एंड यहाँ पे आया मैं, और ये आते ही मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, चेक। और चेक करते ही देखो स्ट्रीम्स अवेलेबल है, कॉमर्स, अकाउंट्स बिजनेस, साइंस, आपका केमिस्ट्री फिजिक्स, इस तरीके से बन के आपका तैयार हो गया। तो यही आपको डिस्प्ले करवाना था और यही आपका डिस्प्ले हो चुका है जो आपको। और मैंने बताया था ना कि NIOS कहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा, तो NIOS देखो जो मैंने लिखा था आपका टाइटल के अंदर, वो डिस्प्ले हुआ कहीं नहीं। तो वो क्योंकि आपका ये जो नाम है ना, ये जो चल ओपन हुआ है नोटपैड में, ये क्रोम पे, इसका नेम ही NIOS है। देखो ये ऊपर आपको डिस्प्ले हो रहा है, देखो इस जगह पे आपको डिस्प्ले हो रहा है NIOS। तो ये आपका जो ओपन हो रहा है अभी किस नेम से हो रहा है, NIOS। अगर मैं टाइटल नहीं डालता तो ये किसी भी डिफ़ॉल्ट नेम से आपका हो जाता। तो ये बन गया आपका HTML कोड बनाने का तरीका। तो ये आपका डिस्प्ले हो गया ना HTML कोड में। तो किस तरीके से लिखा हमने, किस तरीके से नहीं, ये आपको अब समझ आ चुका होगा कि कैसे HTML कोड लिखा जाता है। अब इसी बेस पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है HTML का, जो 2 मार्क्स का। ये 3 मार्क्स का तो आपको समझ आ गया कैसे करते हैं। कोई भी तरीका आ जाए आपको करना इसी तरीके से, बस ये ध्यान रखना क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। आपके क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज होगा, उस चीज़ को आपको खुद समझना है। क्या बोला है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चरल टैग एंड फॉर्मेटिंग टैग इन HTML, एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो एग्जाम्पल आपको जो अभी मैंने बनाया ना, वही आपको दिखा देता हूँ, देख लो। कभी भी याद रखना स्ट्रक्चर टैग्स क्या होते हैं, जो आपको स्ट्रक्चर के लिए चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर आपका HTML कोड आपका रन नहीं करेगा। और वो कौन थे, वो स्ट्रक्चरल कोड में आपका स्ट्रक्चरल कोड कौन कौन से हैं, एक HTML है, हेड बंद, बॉडी HTML बंद। तो ये तो स्ट्रक्चरल कोड हो गए। आप ये सभी चीज़ें लिख दो और कुछ मत लिखो, तो ये स्ट्रक्चरल कोड कहलाए। फॉर्मेटिंग टैग क्या होते हैं, जो इसको फॉर्मेट कर रहे हैं। और वो फॉर्मेट के लिए मैंने क्या क्या यूज़ किया है, यहाँ पे देखो हेडिंग यूज़ किया है, ऑर्डर लिस्टिंग यूज़ किया है। यहाँ पे आप बोल्ड भी यूज़ कर सकते हो, बोल्ड ऐसे यूज़ किया जाता है। यहाँ पे बंद कर दोगे आप बोल्ड को, बोल्ड भी यूज़ कर सकते हो। इटालियन भी यूज़ कर सकते हो, इटालियन भी। तो आप किसी भी तरीके जो भी आप फॉर्मेट के लिए यूज़ कर रहे हो ना टैग्स, वो सारे टैग्स आपके फॉर्मेटिंग टैग्स। और जो स्ट्रक्चर के लिए यूज़ कर रहे हो, जो आपका HTML हेड और बॉडी और HTML बंद, ये आपके कहलाते हैं आपके स्ट्रक्चरल टैग। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझ आ गया। आपको लिखने के लिए, एग्जांपल लिखने के लिए कहा है, यही लिख दो जो लिखा पढ़ा है, आपको ज़रूरत नहीं होगी दूसरा कुछ लिखने का। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर लेते हो HTML टैग्स का। एक क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट वन 23 है। क्वेश्चन ने कहा है कि आपको करना है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन आपका डिवाइड एंड, ये आपका है परसेंटेज बोलते हैं एज ए मैथमेटिक्स लैंग्वेज, लेकिन C++ में इनका काम क्या होता है। तो डिवाइड का मतलब होता है डायरेक्ट डिवाइड करना, मैथमेटिक्स में डिवाइड करना, बट इसका मतलब होता है रिमाइंडर फाइंड करना। मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया, तो ये डिवाइड करके आपको वैल्यू दे देगा। और अगर आप इसकी वैल्यू पॉइंट में मांग रहे हो तो ये तो 2.5 देगा, वरना ये वैल्यू ओनली 2 गिवन दे देगा, आपको पॉइंट वैल्यू नहीं देगा। बट अगर आपने 5% 2 लिखा है, तो इसका मतलब है कि आप इससे पूछना चाह रहे हो कि रिमाइंडर क्या बचेगा। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो ये रिमाइंडर गिव्स करता है, ये डिवाइड करता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। इसके बाद आपका क्या आ जाता है, एक छोटा सा और क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, जो आपको करना है और आपको मुझे बताना है कि क्या होगा। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में, एंड आप कमेंट बॉक्स में बताओगे ज़्यादा से ज़्यादा जो जो कर लेंगे। क्या राइट करना है HTML कोड टू सेट द हाइट एंड विड्थ ऑफ एन इंसर्टेड इमेज। आप एक इमेज इंसर्ट कर रहे हो star.jpg, जिसको आपको पिक्सल रखना है 200 पिक्सल एंड 150 पिक्सल हाइट और विड्थ। वो आपको फॉर्मेट करने के लिए क्या कोड लिखोगे वो आपको बताना है। एक 30 लिख के आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, एंड 31 लिख के आपको कलर चेंज करना है बॉडी का ब्लू। वो कलर चेंज करने के लिए आप क्या कोड लिखोगे वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये दो जो क्वेश्चन होते हैं आपके HTML और SQL के, जब आप पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो इससे आपके 5 to 6 मार्क्स पेपर के अंदर आपके लिए बन जाते हैं। और ये 2 क्वेश्चन आपके हमेशा आने होते हैं। ये बेस आपको लगा के देखना, प्रीवियस ईयर में आपको हर में मिल जाएगा। उठाओ एंड करना स्टार्ट करो। कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। ऐसी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार और मजेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बने रहे विक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।